ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। जय हनुमान दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एन अक्षर से नाम शुरू होने वाले जातकों का साल 2022 से 2027 यानी 5 साल तक का समय कैसा रहने वाला है। अपने सृजनात्मक विचारों को कार्यान्वित करने का यह बहुत अच्छा समय है। अपने विचारों को बड़ा रखें तथा किसी बौद्धिक या व्यावसायिक परीक्षण में हिस्सा लें। इससे आपको औरों पर बढ़त हासिल होगी। हालांकि ऐसा करते हुए आपको कुछ वित्तीय परेशानियां आ सकती है। हो सकता है कि आप अपनी नियमित एक्सरसाइज करने के मूड में ना हो, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी। एक बार फिर से अपनी एकाग्रता और फोकस को अपनी व्यक्तिगत देखभाल के लिए प्रयोग करने की कोशिश करें। इस साल आप अपनी दिनचर्या से बोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन रोज़ाना के कार्यों से कुछ अलग करने का कर सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि कुछ खेल कूद जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आप अपने जीवन में नयापन ला सकते हैं, क्योंकि इससे आपको खुद को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपनी रचनात्मक क्षमता में भी सुधार लाने में मदद मिलेगी। यदि आप अपने धन को संचय करने के लिए कोई अच्छा निवेश करने का सोच रहे थे, तो आपको इस समय ऐसा कुछ भी करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में चंद्रमा आपके आय भाव में है और अपनी स्वराशि कर्क में स्थित है, और इसके साथ ही शनि की दृष्टि भी आपके आय भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से ये ऐसे योग बन रहे हैं कि आपके द्वारा किया गया ये धन निवेश आपके इच्छा अनुसार मुनाफा ना दे सके। साथ ही उसके फंसने के भी योग मजबूत बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने पारिवारिक जीवन में हर प्रकार के उतार चढ़ाव से पूरी तरह निजात मिल सकेगी, जिससे घर परिवार में सकारात्मक वातावरण देखा जाएगा। विशेष रूप से यदि आपके पिताजी को स्वास्थ्य कष्ट था, तो उससे सुधार होने के योग्य बनेंगे। आपके परिणाम स्वरूप आपको आपके साथ समय व्यतीत करने और उनका सहयोग प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यदि आप किसी अधिकारी या निवेशक से मुलाकात करने के लिए पूर्व से ही प्रयास कर रहे थे, तो इस समय अचानक आपकी मुलाकात उनसे मुमकिन है। इसलिए खुद को इसके लिए पहले से ही तैयार करके रखें। अपने ज्ञान को बढ़ाएं, तभी आप सफल हो सकते हैं। अन्यथा उनके प्रश्न आपका मुंह बंद करते हुए उनके ही सामने आपको मूर्ख प्रदर्शित कर सकते हैं। इस साल सभी छात्रों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी ज़रूरी है, उसकी एक सूची बनाने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपना बहुत सा समय और ऊर्जा बर्बाद होने से बचा सकेंगे, जिससे आपको आगे चलकर सुखद समाचार मिलने और अच्छा प्रदर्शन करने में सफलता मिलेगी। आपके साथ सुखद समाचार अचानक मिलता देख सब खुश रहेंगे। अब हम अपने वीडियो में विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं आज आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मेरे प्रिय दर्शकों, हमें आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें और आप लोग हमें सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी उत्साह प्रदान करता है। उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो आइए
वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आप अपनी लव लाइफ को बिना किसी बात के उलझा रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप अपने सामने देखने और उसे स्वीकार करने से कतरा रहे हैं। आपको खुले दिमाग से स्थिति का बिल्कुल स्पष्ट मूल्यांकन करने और उसी के अनुसार सही रास्ता चुनने की आवश्यकता है। आपको यह देखना होगा कि किस रास्ते पर चलकर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और फिलहाल आप अपने अहम के बस में होकर किस रास्ते पर चल रहे हैं। भाग्य, लक्ष्मी और पोषण से संबंधित ग्रह आपकी राशि में चमक रहे हैं। अपने प्यार को एक आरामदायक अनुभव के रूबरू कराए। अपने प्यार को महसूस कराए कि वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रहों की स्थिति आपके प्यार के जीवन की रक्षा करेगा। यह समय प्रेम में डूबने का समय है। आपको अपने साथी के साथ कुछ निजी और अतरंग समय मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं, आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि। आपका करियर कैसा रहेगा। आप अपने सबसे अच्छे आलोचक हैं। अपनी स्थिति का विश्लेषण और उसके अनुसार कार्य करें। आपको समय के अनुसार चलने के लिए अपने आप को प्रेरित करने की आवश्यकता है। ध्यान केंद्रित करें जिससे कि आप नीचे की ओर ना जाए। समय के साथ आपको बड़ी जिम्मेदारियों के साथ सौंपा जा सकता है। तब तक आप अपना कार्य करते रहे। समय आपके पक्ष में है। अनुसंधान साथ सुनियोजित निवेश करें और आगे बढ़े। आप अपने संबंधित काम में गंभीर रूप से तनाव से प्रभावित हो सकते हैं। अतिरिक्त दबाव आपके सिर चढ़कर बोलेगा और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आपके पास आवश्यक समय की कमी हो सकती है, लेकिन आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए इस समय आपको आसानी से निकालने का प्रयोग करें। आपको एक ऐसे व्यक्ति की बात सुननी पड़ सकती है जो कि आपको मिलनसार नहीं लगता, लेकिन व्यावसायिक कारणों के लिए यह आपको करना होगा। मेरे प्रिय दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए मेरा क्या मोटिवेशन शब्द है, या कहे तो इसे आप सुविचार भी कह सकते हैं। कल एक झलक ज़िंदगी को देखा, कल एक झलक ज़िंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। कल एक झलक ज़िंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वह आँख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे बाद आया मुझे करार, एक अरसे बाद आया मुझे करार, वह सहला के मुझे सुला रही थी, वह सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, मैं उससे और वह मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया, कम बखत तूने ए ज़िंदगी। मैंने पूछ लिया क्यों इतना दर्द दिया, कम बखत तूने ए मुझे ज़िंदगी। वो हंसी और बोली मैं ज़िंदगी हूँ, वह हंसी और बोली मैं ज़िंदगी हूँ। तुझे जीना सिखा रही थी, इसलिए तुझे दर्द दिया, ताकि जब खुशियाँ आए तो बेमुकब्बल जिए और जब दुख आए तो तू जीना सीख जाए। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं, यकीन टूटने पर होता है। इसलिए दूसरों का भरोसा कभी ना तोड़े, सच्चाई के राह पर चले। इससे ही आपकी ज़िंदगी सफल एवं सुखद होगी। मेरे प्रिय दर्शक, उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आप लोग हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आपका यह पूरा दिन शुभ हो और काफ़ी मंगलमय हो।
हम भगवान से प्रार्थना करते हैं।